बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 29 रमज़ान 1442 हिजरी है, 11 मई 2021 बरोज़े मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कुवैत और यूएई से। दोनों कंट्रीज़ ने पाकिस्तान समेत 4 कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज़ से आने वाले लोगों के ऊपर कुवैत और यूएई में पाबंदी रहेगी। ये लोग इधर नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग किसी भी दूसरी कंट्री में 15 दिन गुजारने के बाद पीसीआर टेस्ट लेकर 2 दिन के अंदर ही उनका वो हुआ हो टेस्ट, वो लेके आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू नहीं आ सकते। ऑलरेडी इंडियन और इंडियन होल्डर के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इंडिया से भी ऐसे ही किसी दूसरे रास्ते से, मालदीव वगैरह से आ सकते हैं, जैसा कि लोग आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश की जाती है ये भी कि भाई आप लोग आने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 दिन का क्वारंटाइन का पैसा दे के आते हैं, बाद में वहाँ पे खुदा ना खास्ता क्वारंटाइन हो जाता है 2 हफ्ते का, फिर जो है उनको उसमें महीना निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि भाई हफ्ते का तो क्वारंटाइन है, लेकिन बाज़ लोगों की जो है 2 हफ्ते की क्वारंटाइन की वजह से फ़्लाइटें रुक गई या फ़्लाइटों को रिटर्न कर दिए। तो ये सब हालात जो है एक ही दम हो रहे हैं, कभी पहले से फिक्स नहीं है। ये ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन जब होता है तो आपको जो ट्रैवल भेज रहा है उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। वो तो 5 दिन का पैसा ले रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग महीना 2-2 महीने रह के अटक जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है, जब तक हालात सही नहीं होते आप लोग अपने अपने कंट्रीज़ में रहे, क्योंकि आपके एम्बेसी ने भी बताया हुआ है कि भाई आप लोग अपने कंट्री में रहे, जब तक कि हालात सही नहीं होते मत आए। लेकिन अगर आना ही ज़रूरी है तो बहुत कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आना ही है, और हर दिन एक नया रूल आ रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये कलकत्ता का है। वेस्ट बंगाल की पुलिस ने किस तरह हर एक को जो है सामान दे रही है, आप देखिए। ये ख़बर हमें दिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शोएब हबीब भाई, मुंबई से डीएलएम टीम के हेड। आप देखिए किस तरह एक इंसानियत, एक मानवता कैसा वो लोग दे रहे हैं, पूरा रख दिए, आके लेके जा सकते हैं। एक ये बड़ा उदाहरण है हर एक के लिए। हर पुलिस को ऐसा करना चाहिए, हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी एक दूसरे की दुआ लगेगी और ये कोविड भी ख़त्म होगा। बेचारे गरीब लोग जिनको खाने को खाना, पीने को पानी नहीं है, परेशान है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। जो कोई सुनता है तो रब उसकी भी जो है मदद करता है। देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए से हमें हर वायरस की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर ही हमें ये पता चला था कि पहले ये यूके का वायरस है। अभी जब इंडिया में ये यूके का वायरस जब पहुंचा तो कई लोग इसके अंदर शिकार हो गए। उसके बाद में ये वायरस जब आंध्रा में पहुंचा तो ये चीज़ जो है आंध्रा का वायरस बना, और ये डबल म्यूटेंट था, और फिर आगे जाके ये ट्रिपल म्यूटेंट हुआ, और ये जो बंगाल का भी म्यूटेंट बना इसके अंदर। और अभी खबर ये आ रही है कि भाई एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक म्यूटेंट, एक वायरस बन चुका है, वहाँ भी ये वायरस दिखा है। तो 3 बड़े वायरस इस वक्त इंडिया के अंदर है।
वैसे तो हर स्टेट का एक अलग अलग वायरस है, लेकिन टॉप के 3 वायरसेस है। एक है अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU वायरस, और एक है बंगाल वायरस स्ट्रेन, और एक है आंध्रा वायरस। और ये बहुत ही ख़तरनाक वायरसेस है। वैसे ये वायरस जब किसी को भी होता है कि भाई 3 से 4-5 दिन के अंदर आदमी एकदम ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, अचानक बीमार पड़ जाता है, और सब कुछ एकदम वो मरने के करीब ऐसा हो जाता है। और दूसरी ख़ास बात ये देखी गई है कि भाई AMU के जो वायरस है ये, इसके अंदर जो ट्रिपल था ये, और ये जो है शायद ये आंध्र और बंगाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ पे 15 प्रोफेसर, काबिल तरीन 15 प्रोफेसरों का अचानक ये इस वायरस से इंतकाल हो गया है। वैसे तो दिखने में कोरोना वायरस एक ही है, लेकिन जब इसको टेस्ट करते हैं अंदर तो ये पता चलता है कि भाई हर स्टेट में इस वक्त अलग अलग वायरस है। और जितना इंडिया के अंदर मौतें हो रही है ये वायरस को लेके, शायद दुनिया में कभी ऐसा देखने को मिला है। अब ऐसी हालत में साइंसदान ये कहते हैं चुका है। अब हवा में वायरस कैसा पहुंच चुका है उसका ये लोग ये एग्जांपल देते हैं कि भाई कोई आदमी है, खांस दिया या बात कर दिया, जो आदमी पहले से कोरोना के संक्रमण में था, कोरोना के अंदर बीमार था, वो कोरोना का मरीज़ था, खांस दिया चला गया, और वो वहाँ पे उसका जो वायरस है वो तकरीबन 24 घंटे तक भी रहता है, 2-2.5 घंटे से लेके 24 घंटे तक। अगर मौसम ठंडा है, अगर मौसम सर्द है और वहाँ पे गर्मी नहीं है, तो फिर वहाँ पे पनपते रहता है, 24 घंटे तक भी रह सकता है। और एक सेहतमंद आदमी आया हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा बहादुर क्यों ना हो, सेहतमंद आदमी आया हुआ है, और थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन जब ये वहाँ पे पहुँचा है और उस टाइम के अंदर, जब चाहे वो घंटा रहो 2 घंटे रहो, और उसके चेहरे पे मास्क नहीं है, वहाँ पे सांस ले लेता है, तो सिर्फ नाक और मुंह के ज़रिए से ही ये एंट्री कर लेता है इंसान के अंदर। उसका वायरस इंसान के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, नाक और मुंह। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि नाक और मुंह को जितना बंद रख सकते हैं उतना आप बंद रखें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आप महफूज रहेंगे। वरना ये नाक और मुंह के ज़रिए से अंदर घुस जाएगा। आप चाहो नहीं चाहो, आप कितने बड़े ताकतवर रहो, आप बॉडी बिल्डर रहो, 6 पैक रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घुसा बोले तो ख़त्म, एक बंदूक की गोली की तरह है, काम कर देता वो, और आपके अंदर जैसे चला जाता, और अंदर जाने के बाद ये आपके अंदर जो है एक इंसानी कुदरती चीज़ों की तरह एक लॉक सिस्टम है, उसमें जाके चिपक जाता, लॉक हो जाता, और फिर वहाँ से सेल के अंदर घुस जाता। घुसा बोले तो ख़त्म। ये वो बातें हैं जो हर टीवी पे आजकल बताई जा रही है, चाहे इंडिया टीवी हो, DNA हो, ZTV का। ये अब वो टीवी को आप पसंद करें नहीं करें, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर लोग आके बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और जिस तरह से बोल रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अपनी कोई कहानी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, जो मैं समझा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ से मैं लिया बोल के। और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे शायद छोटे मोटे टीवी चैनल है या जो भी है, लेकिन वो भी बड़े बड़े, उनके भी तकरीबन मिलियन व्यूअर्स है, वो भी है, आप देखें तो आपको पता चलेगा। लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, इनके अंदर जो लोग आके बता रहे हैं ये WHO के लोग हैं, और ये जो है AMU के लोग हैं, ये जो है IIT के लोग ये है, और ये जो है एम्स के लोग हैं, और ये काबिल तरीन हिंदुस्तान के इदारे के लोग हैं। बहरहाल वो किसी भी टीवी पे जाके बोले, चाहे पसंद करें ना करें, लेकिन आपको अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी चाहते हैं, तो भाई आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, घर के अंदर रहे और खुला खुला रहे, और मास्क पहन के रहे, घर के बाहर निकले मास्क पहन के रहे, किसी अजनबी को आने मत दे। याद रहे, आपका DNA, आपकी फैमिली है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, वो आपका अपना DNA है, लेकिन उस DNA के अंदर आप किसी को भी आने देते हैं, जैसे दोस्त है, रिश्तेदार है, दूसरे, तो वो दूसरा DNA है। उसके अंदर क्या बीमारी है, क्या बीमारी पनप रही है, वो उससे आप बच नहीं सकते। अगर आपके अनलेस अनटिल आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक क़ुव्वत मदाफ़ात मजबूत हो, शायद आप बच जाए। तो इसलिए आप बेहतर है कि भाई लोगों को बोले कि भाई आप बाहर ही रहे। ख़ास तौर से अक्सर देखा ये गया कि भाई एक बिल्डिंग वाले दूसरे बिल्डिंग वालों को इफ्तारी दे रहे हैं, मत दे भाई। अक्सर ये भी देखा गया कि भाई फ़कीर लोग आके जो है 4थे माले 5वें माले पे आके जो है भीख मांग रहे हैं। जिद्दा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ऐसे लोगों से भी मिलना भी ज़रूरी नहीं है भाई। आप देना चाह रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज है, उनको दे। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी है भाई, आके लोग जो है गलत सलत काम भी हो रहा है यहाँ पे। तो अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि भाई उनसे आप बचे रहे और बाहर ना जाए, ज़रूरत के तहत ही जाए। मर्दाना जा रहा वही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अल्लाह ताला हमको प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमारे औरतों को कि भाई बुर्का पहन ले, मास्क है आपके पास मास्क पहन ले। और मैं हिंदुस्तान की बात के साथ साथ
जिद्दा की सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी माशाल्लाह मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई मास्क पहन के रहे। मास्क पहनने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं मास्क पहनने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं उसकी डिटेल में जाके मैं आपके बात सामने रखा कि भाई अगर मास्क नहीं पहनते तो हिंदुस्तान के अंदर कैसा वो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है यहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो हालत है, हर हर जो है 4 मिनट में एक मौत हो रही है, बता रहे हैं वहाँ पे हर 4 मिनट में एक मौत हो रही है। तो शमशान घाट भी कम पड़ रहे हैं और क़ब्रिस्तान भी कम पड़ रहे हैं। और क़ब्रिस्तान के अंदर जो है हैदराबाद के अंदर सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के सदर हैं, उन्होंने बताया कि भाई काफ़ी बड़े एकड़ के अंदर हैदराबाद के आउटस्कर्ट में जो है बनाया हुआ है उन्होंने काफ़ी बड़ा कोविड के लिए क़ब्रिस्तान। और 5,000 रुपये जो इसमें जो काम करने वाले उनको फटक से फ़ौरन दे रहे हैं उनको, ताकि उनकी मदद हो सके और तमाम काम फ्री हो रहा है, ये उन्होंने बता रहे हैं न्यूज़ के अंदर। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग जो है गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश मत करें। जो हो सकता है जो है अपने आप को बचा के रखे, ये आपके लिए अच्छा रहता। ये वो न्यूज़ है जो मैंने सोचा कि भाई आपके सामने मैं रखूं ताकि किस तरह आप बच सके। और दूसरी बात ये है कि मास्क अभी इंडिया में ये बता रहे हैं कि डबल मास्क पहने, चेहरे के ऊपर एक मास्क रखे, दूसरा भी मास्क रखे, या नहीं तो N70 रखे, वो एक काफ़ी होगा, क्योंकि मेन रास्ता उसका अंदर जाने का है नाक और मुँह। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी कि भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका नाम? मेरा नाम सर अमित पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहन दुबे के वीडियो के हिसाब से आए थे, कुछ पेशेंट आपने देखे और कुछ वीडियो आप तो देखते रहते हो, कैसे लगा ये ट्रीटमेंट? बहुत ही सर मुझे कपिंग थेरेपी के बारे में इतना जानता नहीं था, पर आपसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और ये आप मतलब जो ये काम कर रहे हो बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हो। लोगों में एक उम्मीद जग रही है नहीं कि जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं वो आपके कपिंग थेरेपी से सॉल्व हो रहे हैं। और मैंने अभी लाइव एग्जांपल देखा कि मेरे दोस्त की फ्रेंड को चलने को नहीं हो, मतलब उनकी माँ को चलने को नहीं होता था, पर वो अभी वो कपिंग तरीके यूज़ करने के बाद उनको अच्छा रिलीफ महसूस हो रहा है और वो चल सकते हैं अच्छे से। मतलब जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स हैं और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अगर अपने रिजल्ट दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? और बढ़िया हो सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो ऊपर वालों को मतलब ये मांगूंगा कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसा ठीक करें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। एक चीज़ और, लोग कपिंग से घबराते हैं, ब्लड निकलेगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। मैंने भी जब देखा कपिंग तो मैं भी डर गया था वो देख के। मुझे भी लगा कि ऐसा अगर देखो कोई चीज़ हम लोग ऐसे देखते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कितना डेंजरस हो सकता है, पर देखने के बाद वो ऐसा लग रहा कि बहुत पेनफुल है। पर डॉक्टर सर आपने जो मुझे कपिंग तरीके भी लगाया तो एकदम ईजी था, उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ महसूस भी नहीं हुआ, एकदम हल्का सा था। पर मैं बोलूँगा तो हर किसी को अगर प्रॉब्लम है और वो ठीक हो सकता है तो ज़रूर ये थेरेपी को ट्राई करना चाहिए। देखिए हमारा मिशन है कि ये क्या